आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? राधे अभी राधे ठीक है। सभी को। राधे राधे सभी को। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपकी सारथी प्रतिभा शर्मा। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग सभी को जरूर करना चाहिए क्योंकि हमें एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और एक शरीर स्वस्थ आत्मा चाहिए। योग करने से बहुत चीजें जीवन में बदलती हैं। क्यों? क्योंकि आप खाना भरपूर खा रहे हो, लेकिन आप उसको अगर कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं निकाल रहे हो, मन को शांत नहीं कर रहे हो, तो आपके जीवन नहीं बदल सकता। आज तक किसी को पता है आपने, जब से हम पैदा हुए जब से आज तक हमने कितना कुछ खा लिया है? उसका 50% भी हमने रिलीज कर दिया है, मान लीजिए। तो भी हम 50% कैरी करके रखे हैं, आप उसको लेके चल रहे हो। तो उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए, आपके शरीर को हेल्दी रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका मन स्वस्थ होता है, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, आपकी नींद बेहतर होती है। इसीलिए योग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि योग के साथ में आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। क्योंकि जब तक आप सांस लेके तो जीवित हो ना। तो श्वास जब हम लेते हैं, तो श्वास लेने का सही तरीका, क्योंकि हम हर आसन में क्या करते हैं, परफेक्ट ब्रीदिंग करते हैं कि किस तरह से इनहेल किया जाता है, किस समय एक्सेल किया जाता है। ये सारी चीजें उसमें जब इंक्लूड होती है, तो हर आसन का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। तो उस सभी चीजों को हम करते हुए, समझते हुए, जब अपनी बॉडी में भले हम 20 मिनट का समय निकालें, पर रोज हमें करना चाहिए। आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर चाहिए, तो हमारी जो दिनचर्या है, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं, हेल्दी जीवन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आपका आहार, आप भोजन किस तरह से करते हो, एक अच्छा खाना, एक सात्विक खाना। जब आप भोजन बना रहे हो, तो अगर आप स्ट्रेस से बना रहे हो, आप बीमारी में बना रहे हो, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हो? तो सबसे पहले तो आपका दैनिक जीवन, जो दिन भर सुबह से लेकर रात तक आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना आहार क्या ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीक में एक बार उपवास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने जो भी कुछ खाया है, उसको, आपकी बॉडी में एक मशीन फिट है, तो उसे भी रिलैक्स की जरूरत होती है। अगर हम दिन भर सिर्फ खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा ना। उस मशीन को भी तो रिलैक्स होने की जरूरत होती है। इसीलिए हफ्ते में एक बार का उपवास जरूर करना चाहिए। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि आजकल डाइटिशियन लिखते हैं 16 घंटे का उपवास, 18 घंटे का उपवास, 12 घंटे का उपवास, कीटो डाइट और बहुत कुछ चल रखा है। और आप सिंपल खाली एक रूल फॉलो करेंगे अपने हेल्थ के लिए, कि 20 मिनट का आपका कोई भी आपका एक्सरसाइज, और आप एक थोड़ी सी प्राणायाम, अच्छी नींद, और हफ्ते में एक बार आहार आपका, आप उसको बिल्कुल उस समय ना, मतलब आप एक दिन का जब उपवास करेंगे, उसके अंदर आप बिल्कुल पका हुआ भोजन ना खाएं, तो आपका शरीर खुद ही हर चीज को पचाना शुरू कर देगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ मतलब बस लेना है, लेना है, लेना है, पर उसको पचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ पता ही नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी ही नहीं पाते। क्योंकि आपने खाया तो भरपूर, उसका 50% आप रिलीज कर देते हो, 50% कहाँ जाता है? आप सोच के देखिए। आज तक आप मान लीजिए, अगर 100 टन भी आपने खाया है, तो आपने 50 टन आपने रिलीज किया, 50 टन का आपकी बॉडी इसको झेल रही है। तो आप गंदगी जब कैरी करके रखे हो, तो हम हेल्दी कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर आप किस तरह से फ्रेश हो रहे हो, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कि आपकी जो आप सुबह फ्रेश होने जा रहे हो, वो कितनी बार आप अच्छे से फ्रेश हो रहे हो? क्योंकि हम खा रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, लेकिन आप फ्रेश अच्छे से नहीं हो रहे हो। आप यूरिन पास बराबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके शरीर में 70% जल का स्थान है। तो वो यूरिन पास करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप जल इंटेक कर रहे हो। आप चंद्र नाड़ी के अंदर आपका पानी लेना है, सूर्य नाड़ी में आपका खाना होना चाहिए। ये सभी जने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। कि जब आप देखिए, जब राइट साइड है वो आपका सूर्य नाड़ी होता है। ये एकदम सिंपल बेसिक रूल है। राइट साइड आपका सूर्य स्वर चलता है, लेफ्ट साइड आपका चंद्र स्वर चलता है। जब आपका सूर्य स्वर चालू है, जब भी आप भोजन करें, जब भी आप भोजन कर रहे हैं, भोजन, उस समय आप देखिए कि आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए।
मान लीजिए नहीं है तो 5 मिनट पहले आप एक कॉटन बॉल डाल सकते हैं, और जब ये आ जाए नाड़ी तभी आपको आपका फूड खाना है, नहीं तो भोजन ना करें। ये एक लाइफस्टाइल आपने अगर अपना ली ना, तो आपका भोजन पचना शुरू हो जाएगा। चाहे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हेल्थ इश्यू, कोई भी हेल्थ इश्यू होना शरीर में क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस आता है और आपका मोटापा में से लोग परेशान होते हैं, खाली आप राइट स्वर में खाना शुरू कर दें, आपके मोटापे में भी फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये इन जनरल सबके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। तो आपका फ्रेश होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इवन कितने दिन में पास करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका स्नान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप दिन भर में जैसे भी स्नान करते हैं वो प्रॉपर स्नान होना चाहिए। आप जब स्नान करते हैं ना, तो जल की एक धारा आपके ऊपर से जानी चाहिए और आपके गर्दन से छूते हुए नीचे पानी फ्लो करना चाहिए। अगर आपकी कमर स्वस्थ, मतलब स्पाइनल कॉर्ड आपकी अगर स्वस्थ है, तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा। क्योंकि आपका शरीर का स्तंभ कौन है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। आप हर ऑर्गन का रिप्लेसमेंट सुन सकते हैं, पर कभी स्पाइनल कॉर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं होता। इवन स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी भी नहीं से नहीं डॉक्टर नहीं करते। तो आपका जो मेन शरीर का स्तंभ है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब भी आप स्नान कर रहे हैं, कोशिश करिए, अगर आप मग से स्नान कर रहे हैं, तो एक धारा कंटिन्यू 1-1.5 मिनट के लिए आपके गर्दन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड पे पानी जाना चाहिए, जिससे आपका शरीर हेल्दी होना शुरू होगा। और आपकी नींद, जितना बेहतर आप सोओगे, चाहे 8 घंटे की स्लीप हो चाहे 6 घंटे की हो, उसमें कोई मैटर नहीं करता। आपका शरीर डिसाइड करेगा कि आप उठने के बाद अगर लेजी नहीं फील करते हो, इसका मतलब आप स्वस्थ हो। कोई बोलता 8 घंटा 6 घंटा, ऐसा नहीं होता है। हर की बॉडी के अकॉर्डिंग स्लीपिंग टाइम अलग अलग होता है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर सुबह उठने के बाद में आपको रिलैक्स लगता है, इसका मतलब आपको नींद सफिशिएंट है। और एक आदत और होनी चाहिए कि जब भी आप सो रहे हो, आप सूर्य स्वर में सोना है रात के समय, मतलब लेफ्ट साइड होके सोना है। ये जो मैंने आपको 8 चीजें बताई हैं, ये आपने लाइफस्टाइल में अगर डाल लिया, तो आपकी शरीर हेल्दी ही चलेगा। तो ये कोशिश करें कि आप स्नान अच्छे से करना है, आपका खाना अच्छे से होना है, चबा चबा के होना है, सूर्य स्वर में होना है। तो ये सब चीजों को जब आप अपने लाइफ में डालोगे, लाइफ मिरेकल हो जाएगी आप। ठीक है, चलिए अब वापस हम थोड़ा सा योगासन करेंगे, चैनल वार्म अप से करेंगे, और फिर दिव्य भ्रमरी प्राणायाम लास्ट में करेंगे। चलिए, सभी सीधा बैठ जाए, सीधा बैठे, सामने से 10 काउंट्स में गिनूंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। आपने कल भी प्रैक्टिस की तो आप लोगों को अभी पता है क्या करना है। चलिए, 1, 2, आईज को ओपन रखें, पूरे आपकी कमर देखिए, कमरे में जितना भी साइड आप देख सकते हैं, कॉर्नर तक, उतना कॉर्नर तक देखने की कोशिश करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी में सेंटर आ जाइए, इसी में अप एंड डाउन करेंगे, अप डाउन। जिनको भी सर्वाइकल है वो नीचे ना देखें, अप डाउन, पूरा अप डाउन अप। जिनको सर्वाइकल इशू है या चक्कर आने की तकलीफ होती है ना, उन लोगों को नेक पूरा नीचे नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ नेक को सेंटर तक लेके आए, पूरा पीछे देखेंगे, नीचे तक लेके आएंगे। इसी में साइड, साइड टू साइड। इसी में हाफ सर्कल करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। गर्दन को आधा घुमाए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। गर्दन को आधा घुमाए, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
आपकी गर्दन पीछे आपके स्पाइनल कॉर्ड तक टच हो, वैसा कोशिश करेंगे आपकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। पूरा पूरा चेंज करें। सेंटर में आ जाइए। अब इसी में सर्कल घुमाएंगे, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से। देखिए एक बार इस तरह से गर्दन को पूरा एक बार राइट साइड से घुमाइए, फिर एक बार लेफ्ट साइड से घुमाइए। बिल्कुल आराम आराम से घुमाइए। इसे बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकास। आपके गर्दन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, बार बार आपके हाथों में दर्द होता हो, आपके बॉडी में, अपर बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सबका इलाज है। इसको बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकास। पूरे सर्कल घुमाइए अच्छे से। आईज को घुमाते हुए करें, आंखें ओपन करते हुए करें। कंटिन्यूएशन सर्कल नहीं करना है, एक बार राइट साइड से पूरा घुमाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड से पूरा घुमाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें आपके आई साइड की भी एक्सरसाइज हो रही है, जिससे आपकी आंखें भी अच्छी हेल्दी रहेंगी। ओके, रिलैक्स हो जाइए। धीरे से आपके शोल्डर को अप करिए। कंप्लीट इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास की गति के साथ करें पूरा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास को भरते हुए पूरा शोल्डर अप, एक्सेल डाउन। इससे आपके पूरा फूड पाइप, आपका लंग्स, आपका हार्ट पूरी तरह से ओपन रहेगा, आपका रिब केज। श्वास की गति प्रॉपर तरीके से लीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ब्रीदिंग के साथ करिए, पूरा ब्रीदिंग के साथ अच्छे से करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसी में घुमाना शुरू करेंगे। इनहेल आगे की तरफ, एक्सेल पीछे की तरफ, इस तरह से। ये जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं, ये रोज आप सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हो, नित्य कर्म से आप कंप्लीट होने के बाद में, ब्रश वगैरह करने के बाद में आप ये कर सकते हैं, इस तरह से घुमाइए अच्छे से। इससे आपका पूरा, ये जितने भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये आपके पूरे अपर रीजन को ओपन रहेगी, हमेशा ओपन रखेगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अपर बॉडी की इंप्रूव हो रही है। इसी में रिवर्स घुमाएंगे। उल्टा घुमाना शुरू करें, उल्टा पूरी तरह से घुमाना शुरू करें। अच्छे से घुमाइए। इसको जैसा आपकी बॉडी परमिट कर रही है अपने हिसाब से घुमाइए, कि आपको कितना लगता है फ्लेक्सिबिलिटी, उसके हिसाब से घुमाएं धीरे धीरे। ओके। धीरे से अपने हाथों को सीधा रखें। हाथ को लीजिए और पीछे लीजिए, स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में हाथ को नीचे लीजिए, पूरे हाथ को स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। 1 2। हाथ सीधा करिए। मंजू जी, मंजू शर्मा जी, हाथ को बिल्कुल सीधा, एल्बो सीधा रहेगा, आपका हाथ सीधा रहेगा। स्ट्रेच करिए। एक एज के बाद में, 40s के बाद में लेडीज को प्रॉब्लम होती है, हाथ बहुत वीक हो जाता है, ये सब चीजें कलाई वगैरह सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये सब स्ट्रेच जब आप करते रहोगे, आपका बहुत अच्छा हैंड्स में स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होते हैं ये सब। हाथ चेंज करिए, फिर से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए अच्छे से। अभी नीचे की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में मुट्ठी को बंद करिए, टाइट से बंद करेंगे मुट्ठी। सामने हाथ और घुमाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट घुमाना शुरू करें। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ ऊपर, हाथ पीछे। हाथ को पूरा ऊपर करें, हाथ पीछे करें, दूसरा हाथ को आपके एल्बो पे प्लेस करें और स्ट्रेच करना शुरू करें धीरे धीरे, अपने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ सीधा नीचे, दूसरा हाथ ऊपर लेके जाए, फोल्ड करें, स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। हाथ सीधा ऊपर करे, नीचे करे। चलिए, सब जिनके जिनके पास पिलो अवेलेबल है अपने आपके हिप्स के नीचे पिलो को प्लेस करें, पिलो पर बैठ जाए। जिनके जिनके पास ये पिलो अवेलेबल है पिलो पे बैठ जाइए। हाँ, अभी हम करेंगे, आपने भ्रमरी तो बहुत सुना होगा कि जिसमें हम कानों को बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं और यहां से भंवरों की साउंड करते हैं, वो होती है नॉर्मल भ्रमरी। आज हम दिव्य भ्रमरी के बारे में जानेंगे। दिव्य भ्रमरी क्या होती है ना, अगर आपको आपके इनर साउंड को सुनना है, देखिए ब्रह्मांड में सारी आवाजें होती है, आपको पक्षियों की आवाज आती है, पानी की आवाज आती है, इन्वायरमेंट की आवाज आती है। हर एक पक्षी और हर एक जितने भी वादक होते हैं, उनकी जो साउंड्स आती है ना, वो सब कुछ आपके अंदर ब्रह्मांड अंदर है, उसकी साउंड को आप जानेंगे। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, नींद नहीं आती है, आप अपने आप को नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं, तो ये प्रैक्टिस सबसे वंडरफुल प्रैक्टिस है। जनरली लोग सिर्फ भ्रमरी के बारे में जानते हैं, आज हम दिव्य भ्रमरी जानेंगे, आपके अंदर की आत्मा को जानने की आवाज, मन की शांति जिसको बोलते हैं, मन की आवाज कहा जाता है इसको। इसको करने का सीधा प्रोसेस, आप तकिए पे बैठ जाइए। आपका मूलाधार चक्र जहां से आप फ्रेश होती है ना, उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे आप, थोड़ा सा टाइट करिए और दोनों कानों को इस तरह से बंद करिए, एकदम टाइट। पहले एक बार देख लीजिए, टाइट से बंद करना है कानों को। डीप इनहेल डीप एक्सहेलेशन करते जाएंगे और आंखों को बंद करेंगे फॉर 1 मिनट। आप सबको ही देखिए कि आपको क्या आपके अंदर की आवाज कुछ सुनाई देती है। कुछ देर तक तो ना आपको मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको ना आपकी धड़कन की आवाज सुनाई देगी, आपको ना आपके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई देगी। चेक करिए, आंखें बंद करिए। आपके मूलाधार चक्र जहां से आप फ्रेश होते हो उसको टाइट करें, थोड़ा सा हल्का सा टाइट करें। टाइट से कानों को बंद करें, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों पे ध्यान को केंद्रित करें और महसूस करें कि आप अंदर के साउंड को सुन सकती हैं क्या। ध्यान दीजिए अपने आप को, बिल्कुल शांत मन। तभी अपने हाथ को नीचे रखिए। कुछ महसूस कर पा रहे थे, कुछ भी आवाज आ रही थी, महसूस हो रहा था, कुछ भी महसूस हो रहा है आप लोगों को, हो रहा ना अंदर की आवाज एक अजीब सी, पहले ना एक पानी जैसी आवाज आती है, उसके बाद अगर आपको आपके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, धीरे धीरे आपको ना शंख सुनाई देगा, शंख की आवाज सुनाई देगी, पानी की आवाज सुनाई देगी, ब्रह्मांड में जैसे रात में जैसे एक अजीब सी साउंड आती है ना, वो साउंड सुनाई देगी। जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ोगे, 2 मिनट की प्रैक्टिस, 5 मिनट की प्रैक्टिस, वैसे वैसे ना आपको आपके इनर में आपका इस लोक में जन्म क्यों हुआ वो भी मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग शंखनाद बोलते हैं। हाँ बोलिए अंजू जी, बोल रहे कुछ अंजू दीदी जी? हाँ बोलिए मैं रविता जी, बोलना चाह रहे थे। बोलिए। जब आपने ये बोला करने के लिए, तो जैसे होता ना पानी का, आपने बोला बहाव, तो ऐसे लगता है जैसे कोई एकदम जोर से कोई पानी का जो नहीं होता फोर्स होता है, उस तरह की आवाज आ रही है, घड़ 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 जैसे होता है ना। वो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी, वैसे तो नहीं फील हो, लेकिन पानी का वो फीलिंग आई मुझे, जैसे एकदम जोर से पानी जैसे कहाँ से छोड़ा गया, तो कैसे वैसे वाली आवाज थी, फीलिंग। नहीं नहीं, आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, करिए। इसका अभ्यास आप रोज करना शुरू करें। कान को एकदम टाइट, कम से कम 5 मिनट से शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आपको अंदर की साउंड सुनाई देगी, अलग अलग तरह की। जितने भी ये तबला होते हैं, ढोलक होते हैं, फ्लूट होते हैं, सारी आवाजें आपके अंदर ही है, आपको समझ में आएगा, इनर पीस आना शुरू हो जाता है। एक बार और ट्राई करेंगे। कान को अच्छे से बंद करिए और आपके अंदर के साउंड को सुनने की कोशिश करिए, बिल्कुल शांत मन से आपके अंदर के साउंड को सुनने की कोशिश करें। मैम इसमें श्वास को रोकना है या नॉर्मल चलनी चाहिए नहीं नहीं, श्वास? नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। सिर्फ आपको ध्यान आपके सांसों पे केंद्रित करना, आप अंदर के साउंड को सुनिए, ब्रीदिंग का कोई रोल नहीं है अभी।
आप सिर्फ अंदर के साउंड को सुने। रोहिणी जी करिए, करें। जैसे जैसे इसका आपको ना वॉल्यूम सुनाई देगा ना, वैसे वैसे शरीर में अपने आप हीलिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ये करने से आपकी हीलिंग खुद ही शुरू हो जाती है, लेकिन पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। आपको ना अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देगी, जो आप बाहर सुनते हो ना, वो सारी आवाजें आपको खुद ही सुनाई देगी। अब इसकी एक प्रैक्टिस क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आप जैसे भ्रमरी करते हैं, कान बंद करके भ्रमरी करेंगे ऐसा। इस तरह से आप खुद ही भ्रमरी करोगे। जैसे आपके कान में मच्छर घूमता है ना, तो कैसी आवाज करता है, एग्जैक्टली वही आवाज आपको करनी है। कान बंद करिए और वो भ्रमरी साउंड करना क्रिएट करना शुरू करें। कान बंद करेंगे। सांस को भरिए और वो आवाज को क्रिएट करिए। देखिए आपके ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा ना, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम एक्टिवेशन में आ जाएगा, और वो एक्टिव है तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगी, आपके बॉडी के हार्मोन बैलेंस होंगे, आपके कान की सुनने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं भ्रमरी साउंड करने से। तो जिनकी भी याददाश्त कमजोर हो रही है ना, वो भ्रमरी जरूर करें। रोज अपने लाइफस्टाइल में भ्रमरी को ऐड ऑन करें। आपकी याददाश्त किसी भी उम्र में नहीं जाएगी। फिर से प्रैक्टिस करिए, चलिए एक बार और। कान बंद, पूरा यहां से गले से वाइब्रेट करिए, जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेशन में आ जाए आपका। आपको आपकी खुद की आवाज सुनाई दे। दीदी एक बार आप करके दिखाएंगे प्लीज। जितना साउंड आप क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपका मन शांत होगा। आपके ब्रेन में ये आवाज गूंजनी चाहिए, उतना ज्यादा आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मेमोरी पावर शार्प होना शुरू हो जाएगा। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, यहाँ पे, उतना ज्यादा वो एक्टिवेट होगा, तो आपका हार्मोन उतना ज्यादा शरीर में बैलेंस होना शुरू होगा। ये सब चीजें बहुत बहुत मैजिक जैसे काम करती है, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है ये चीजें। तो दिनचर्या जो मैंने पहले बात करी, वो सारी आपकी हेल्दी होनी चाहिए, जिससे आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। योग हमें यही सिखाता है कि आप जितना ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल को, जो आप रोज कर रहे हैं वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, लेकिन सही तरीके से आपको करना है। ये इसको एड ऑन करिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ का प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। कैसा लगा प्रतिभा ब्रह्मरी साउंड कर? हाँ बोलिए। जो योगा आपने बोला ना कि हाथ ऐसे रखो पीछे और ये हाथ लेके ऐसे ऐसे, तो ये थोड़ा राइट साइड में पेन होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, राइट शोल्डर में पेन होता है। तो आपको पहले से शोल्डर में पेन है क्या? नहीं नहीं, पेन इसका थोड़ा सा है, हाँ, थोड़ा इसीलिए सा है। हो रहा है। इसीलिए आप ये हाथ को लेके ना इस तरह से एक्सरसाइज करें। ये वाला जो मैंने बताया ना, ये एक्सरसाइज करें। ये वाला धीरे 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 करना शुरू करें, धीरे धीरे आपको कम होना शुरू हो जाएगा। और ना मुट्ठी को बंद करके अपने हाथ को ऐसा घुमाएं, इस तरह से पीछे। अभी नीचे पीछे स्पेस नहीं है मेरी, तो मैं करके दिखा दिया पूरा। हाँ, जैसा भी आपका घूमते धीरे धीरे घुमाइए। और 1 लीटर की ना बॉटल को लेके ना थोड़ा सा ऐसा एक्सरसाइज करना शुरू करें। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की जरूरत है उसको। हाँ। तो वो अपने आप, लेकिन दोनों हाथों से करें। ऐसा नहीं जिसमें दर्द है उससे कर रहे हैं, जिससे दर्द नहीं उससे ना करें, ऐसा कभी ना करें। दोनों हाथ से करना है। वो जो भी आप कर रहे हो एक्सरसाइज, योग, जो भी आसन करोगे, दोनों पैरों से करना है, दोनों हाथों से करना है, दोनों साइड करना है। ये हमेशा याद रखें, तो बिल्कुल कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ की जरूरत है, शोल्डर वीक हो जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक हो जाएगा, रोज ऐसा दीदी अपनाइए। आपने दीदी सोते आपने समय जो क्या एक सर मिनट, पे आपने एक मिनट, कल्पना जी को आपने बोलने जो दीजिए। रविता, रविता जी एक मिनट, कल्पना जी को बोलने दीजिए। बोलिए कल्पना जी। सोते समय सूर्य स्वर में सोना है ना?
हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड ऊपर रहेगा, सिंपल समझिए। ये यही सोने का एक तरीका है, अगर ये अपनाया तो कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपका हार्ट हमेशा वर्क करता रहेगा। आपने अगर लेट से भी भोजन किया तो भोजन भी पचने शुरू हो जाएगा। पहले तो लेट भोजन करना ही नहीं है, लेकिन कर रहे हो तो पचेगा। ठीक है, ये सबके लिए इन जनरल है। वेलकम वेलकम। बोलिए रविता जी, क्या बोल रहे हैं? दीदी जो आपने बोला ना कि बॉटल का वो लेके आपको एक्सरसाइज करना है, ऐसे रोटेट करना है हाथ, जो आप कल्पना जी को बोल रहे थे, टू स्ट्रेंथन योर शोल्डर, उसके लिए। और दीदी आपने जो भी आज सेशन के शुरू में बोला ना 8 चीजें, वो आप लिख देंगे क्या ग्रुप में, सो दैट वी मैं कैन लिख दूँ? राइट इन अ डायरी? हाँ हाँ, मैं लिख दूँ, मैं लिख दूँ, मैं लिख दूँ। ठीक है, बोलिए। और दीदी आज है ना पूर्णमासी है, तो आपने गए महीने में बुद्ध पूर्णिमा में आपने एक मेडिटेशन सिखाया था कि वो आप खाली तभी कर सकते हो, तो जरा वो एक बार आप बता देंगे, तो जैसे मैं नीचे या टेरेस पे जाके मैं वो नहीं, ध्यान मैं से उसका करूँ। एक शॉर्ट रील डाल देती हूँ, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, वो बहुत लोगों ने पूछा था, मैंने एक्चुअली पूर्णिमा का वेट कर रही थी, मैं डाल दूँ। ठीक है, ओके। हाँ तो डाल देना ताकि मैं कर सकूँ। हाँ, मैं डाल दूँ, मैं डाल दूँ। बोलिए। तो कैसा लगा सेशन? आप लोगों को समझ में आया? बहुत शॉर्ट सेशन था, लेकिन आप लोगों को जितना भी मैंने बताया वो भी आप अगर आप अपनाओगे तो आपके लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कैसा लगा वर्षा जी? अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। आपको मतलब करने में एंजॉय लग रहा है? क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म शॉर्ट है, लेकिन आप लोगों को ये सारे भी आप अगर इसको रिपीटेशन करोगे तो हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट रहेगा। अच्छा लगा, हाँ। रोहिणी जी, कैसा है आपके पैरों का दर्द? अनम्यूट, अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हो। म्यूट है। पैरों का दर्द बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा घूमना फिरना हो रहा है। इसीलिए ज्यादा हो गए। हाँ, हाँ, तो फिर से करना शुरू करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, जहां भी जाते हैं वो ये तो करते शुरू रहा है, कीजिए। हाँ, वो तो तो धीरे शुरू धीरे। है, लेकिन बारिश जैसा मौसम है ना, तो ठंड ज्यादा रहती है, उसकी वजह से पैरों में कुछ अलग सा ही हो रहा है। नहीं नहीं, तो आपको उसको ना ये थोड़ा सा वॉकिंग कम करें, पैरों को लटकाना कम करें, एक्सरसाइज करें, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सॉक्स पहन के रखें, अगर ठंडक ज्यादा है तो सॉक्स पहने। तलवे की मसाज जो मैंने बोली थी वो करना शुरू करें, उससे बहुत अच्छा चेंज आएगा आपको, है ना? कल मंजुला जी फेस कुछ योगा पूछ भी रहे कर थे रही आप। हूँ, हाँ, वो तो फेस करना योगा ही भी है। कर रही हूँ। फेस का तो करते रहिए, वो तो आपका ये पॉइंट है, अगर आप ये दबाते रहोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही हील होता है। कहीं भी बाहर जाए आप ये दबा लीजिए, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, कहाँ भी हो, ये दबाते जाइए इस तरह से। तो ये आपके घुटनों का, ये आपके हील का, ये पूरे पैरों का पॉइंट आपका प्रेस होता रहता है। ये तो आप कहीं भी कर सकते हो, ये आप कहीं भी कर सकते हो, ये तो इन जनरल है, कोई भी कर सकता है। तो करना कोशिश करिए। लेकिन मैडम मुझे यूरिन कंट्रोल नहीं होती, तो सुबह मैंने उठते आपको ही हम्म, यूरिन ये कंट्रोल चंद्र नहीं सॉरी, होती। इसलिए मैं आपको बोलूं, जिनको भी ये दिक्कत रहती है ना, ये यूट्यूब पे भी किसी ने मुझे पूछा था। सबसे पहले तो आपके लेफ्ट स्वर जब चालू है, आप अपना पानी पीना शुरू करें। आपका पानी पानी पीना। इंटेक तभी होगा जब आपका लेफ्ट स्वर होगा ना, जब आप पानी जब इंटेक करोगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी 50% सॉल्व हो जाएगी। ओके। बैठ के पानी पीजिए। और लेफ्ट स्वर जब भी चालू है, 1 लीटर पानी भले पीना है तो पी सकते हैं, आपकी मर्जी है, बता रही हूँ मैं। जब भी लेफ्ट ओपन है पानी पी लीजिए। और जब सूर्य चल रहा है तो आपको जो भी भोजन करना है उसमें करिए। ये एक लाइफस्टाइल को बदलिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बताया आप लोग। तो ये जरूर अपनाने की कोशिश करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रात में अगर सूर्य डिस्टर्ब हो रहा है तो यहाँ पे येलो कलर लगा सकते हैं। हाँ, रात के समय करें, ये इमरजेंसी केस में करना है, या आप ट्रेवल कर रहे हो तभी लगाओगे यहाँ पे येलो कलर, अदरवाइज ना लगाए, तो इससे कम हो जाएगा आपको। तो आप थोड़ा अपनी लाइफ, आपके नोस्ट्रल को चेक करके पानी का इंटेक करना शुरू करें। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। बोलिए वर्षा जी, क्या बोल रहे हैं? पिताजी क्या हुआ? बोलिए, आप अनम्यूट हो ना? बोलिए श्वेता जी। हाँ, जब भ्रमरी किया तो आपको अपनी आवाज सुनाई दे रही थी? नहीं अभी सुना, इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तो ब्रेक होता है थोड़ा सा आवाज, इसके लिए। आज नहीं कोई मुझे बात बहुत नहीं। अच्छा लगा सब। मैं ओवरऑल ही करती हूँ वैसा,
जो आपने बोला वो भी बहुत रिलैक्सेबल मिलता है। इसका वजह से जरा अच्छा लगा, क्योंकि अपना लेफ्ट हैंड नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा मूवमेंट थोड़ा नीचे तक जाता है। क्योंकि नहीं अपन जो मोस्टली राइट हैंड से सब काम करते रहते हैं ना, लेफ्ट हैंड, देखिए मैं आपको सबको ना एक इसलिए टिप उससे बताती थोड़ा हूँ। सा आराम मिला है। एक टिप मैं आपको बताती हूँ ना, एक ना हम हमेशा राइट हैंड होते हैं, तो लेफ्ट हैंड से आपको कुछ ना कुछ दिन भर में ना कोई भी कार्य एक लेफ्ट हैंड से जरूर किया करें। 40s के बाद क्या होता है ना, मेनोपॉज का जब हमको टाइम आता है लेडीज लोगों को ना, हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है, आप हमेशा याद रखें। दिन भर में कभी भी 5 मिनट सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो ना, लेफ्ट हैंड का उपयोग करना शुरू करें। आपको ना याददाश्त कभी कमजोर नहीं होगी और आपका ये हैंड हमेशा एक्टिव रहेगा। लेडीज को ना लेफ्ट हैंड को ज्यादा एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या हुआ फीमेल, राइट साइड मेल होता है। तो आप इस लाइफस्टाइल में ये भी अपना सकते हो कि भले 5 मिनट आप इस हाथ से कुछ लिख रहे हो या सिर्फ कोई भी काम कर रहे हो, लेफ्ट से ही 5 मिनट इसको दीजिए। तो आप देखें ना आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। मेनोपॉज का टाइम में ये करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, मेनोपॉज के टाइम कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाता है। लेकिन जब आप ये दोनों हैंड्स को यूज करोगे तो आपका दोनों ब्रेन काम करेगा। तो लेफ्ट हैंड से 5 मिनट दिन भर में कुछ ना कुछ जरूर करो। लेफ्ट हैंड से वेट उठा सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी दीदी करे। मैं 5 मिनट अपने मैं 5 मिनट अपने लेफ्ट हैंड का उपयोग जरूर करें, बस 5 मिनट कुछ भी करो। मतलब उस समय आपको राइट हैंड का यूज नहीं करना है। जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं सिर्फ राइट हैंड को यूज करते, लेफ्ट को यूज नहीं करते। उस 5 मिनट के दौरान सिर्फ लेफ्ट हैंड यूज होगा, हमारा राइट हैंड यूज नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखें, आपकी याददाश्त में ना वीकनेस कभी नहीं आएगा। बोलिए रविता जी। दीदी प्रतिभा मेरा जी, लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट हैंड से काम करती हूँ, तो फिर आई कुड फॉलो द सेम प्रिंसिपल विद माय राइट यस हैंड ना। प्रिंसिपल, यस राइट हैंड, राइट हैंड। बोलिए रोहिणी जी। पैरों में बहुत क्रैम्प्स आते हैं दोपहर के टाइम पे, 4 बजे के टाइम है, उस टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं। हाँ, तो आपके पैरों का दर्द कम करना पड़ेगा। वो रिंग से रोज दिन भर में 8-10 बार किया कीजिए। जो मैंने प्रोसेस बताया ना उसको हाँ फॉलो करेंगे, ठीक हो जाएगा उसी से। आप उस प्रोसेस को रोज करें तो धीरे धीरे आपको लगेगा। और रात में सोते ना 2 पिलो रख के सोया कीजिए। 2 पिलो रखे और पैरों को ऊपर रख के सोया करें। मतलब किसी भी कंडीशन में पैरों को लटका के ना बैठे। जैसे आप अभी भी बैठे हो तो आपके पैर लटके हुए हैं ना, ऐसे ना बैठे। हाँ हमेशा एक छोटी स्टूल पैरों के नीचे रखें, क्योंकि आपकी जो एज है ना उसके अंदर ब्लड का फ्लो ज्यादा आपने लाइफस्टाइल की वजह से नीचे जाता है। कोशिश करें उसको ऊपर रखें। नीचे एक स्टूल होनी ही चाहिए। जिनके भी पैरों में दर्द है, ये प्रिंसिपल सबके लिए लागू होता है कि आप पैरों के नीचे कुछ ना कुछ रखें। आप हमेशा पैरों को उठा के रखें, या तो ऊपर बिस्तर पे ऊपर ऊपर रखें। ऐसा कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाइए, तो बिल्कुल पैरों में दर्द कम वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। कल नहीं, मंडे मिलते हैं सभी जने। मंडे मिलते दीदी हैं कुछ। मंडे को सोमवार को आप क्या करवाएंगे, क्योंकि आज आपने मूलाधार के आसन बताने थे ना, इसलिए मैंने आपको रिमाइंडर के लिए पूछा है। मंडे 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 पक्का मैं मूलाधार की बता दूंगी आसन। मंडे करेंगे, फिर ट्यूसडे आप लोग का टैरो कार्ड का सेशन है ही, फिर वो एंजॉय करेंगे। ठीक है, सभी से मिलते हैं। सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। योग रहे और निरोग रहे। ठीक है, हाँ चलिए, जी, राधे राधे। थैंक यू दीदी। थैंक यू राधे मैम, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे।